यानी कि अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट से ये उस तरफ निकल पड़ते हैं जहां पर एलियंस का स्पेसशिप है। लेकिन इससे पहले कि उस जगह पहुंचते बीच में ही इनसे एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट टकराता है जो और किसी ने नहीं बल्कि म्यूटेंट्स ने ही हाईजैक करके इनकी तरफ भेजा था। अपनी जान बचाने के लिए इन सबको एस्केप पॉड से बाहर निकलना पड़ता है। इन सब की जान बच जाती है और अब ये सब इकट्ठा होकर उस शहर तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एलियन शिप है। ये अपना नक्शा निकाल कर देखते हैं और अब कई घंटों तक चलने के बाद ये अंडरग्राउंड सिटी तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर बहुत गहरी एक टनल है, जिस टनल के अंदर इन्हें रस्सी के सहारे जाना होगा क्योंकि जमीन के अंदर गहराइयों में है। सैम्यूल और हंटर रस्सी के सहारे नीचे जाते हैं लेकिन रस्सी खत्म हो जाती है, नीचे अंधकार होता है। सैम्यूल एक बार फिर से नक्शा निकालता है लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसे अब कहाँ जाना है। तभी वो नीचे गिर जाता है लेकिन जमीन बेस बहुत ज्यादा नीचे नहीं होता, इसीलिए उसकी जान बच जाती है। लेकिन उसके गिरने की आवाज से जो आसपास म्यूटेंट्स होते हैं वो उसके ऊपर हमला कर देते हैं। हंटर भी नीचे कूद जाता है जो उनके ऊपर गोलियां चलाता है। ऊपर इनके साथी होते हैं जिन्हें पता चल जाता है कि नीचे म्यूटेंट्स ने इनके ऊपर हमला कर दिया और अब वो सब के सब एलिवेटर से नीचे आने लगते हैं। लेकिन एलिवेटर बहुत तेजी से नीचे की तरफ आ रहा होता है, वो जमीन से टकराता है जिससे एक धमाका होता है। लेकिन इससे पहले कि वो धमाके में मारे जाते वो सब के सब एलिवेटर से बाहर निकल जाते हैं। इनका एक साथी होता है जिसके पास बॉम्ब होता है। ये एक फास्फोरस बॉम्ब है जिससे म्यूटेंट्स मारे जा सकते हैं, इसीलिए वो अपने साथ साथ सभी म्यूटेंट्स को मार देता है और अब जल्द से जल्द इन्हें उस मशीन तक पहुंचना होगा जिसे इन्हें चाबी से खोलकर ब्लास्ट करना है। पर अब ये उस रास्ते से भटक चुके हैं। सैम्यूल लीडर की किताब पढ़ने लगता है जो उसने आज से 10,000 साल पहले लिखी थी और तभी हंटर को एक संकेत मिलता है और उसे पता चल जाता है कि इन्हें कहाँ जाना है। और जब ये उस तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें सही टनल मिल जाती है। उस टनल से होते हुए सब के सब आगे बढ़ते हैं और जब ये नीचे देखते हैं तो वहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स होते हैं जो घायल इंसानों को उस तरफ ले जा रहे होते हैं जहाँ पर मशीन है ताकि इन सभी इंसानों को म्यूटेंट बनाया जा सके। हंटर देखता है कि उन घायल इंसानों में अब नेथन भी है, यानी कैपिटल का कमांडर जिसकी पत्नी को और उसकी बच्ची को उसने यहाँ से मार्स जाने की टिकट दी थी। अब भी वो जिंदा होता है। हंटर तय करता है कि वो नीचे जाकर कैपिटल के कमांडर को बचाएगा। उसके साथी उसे मना करते हैं लेकिन वो उनकी बात नहीं सुनता और नीचे जाकर वो सभी म्यूटेंट्स को मारकर कमांडर को बचा लेता है और वो बहुत ज्यादा जख्मी होता है। कमांडर को बताता है कि तुम्हारा परिवार सुरक्षित है, अब तक वो मार्स के लिए निकल चुका होगा। ये सुनकर कमांडर को बहुत संतुष्टि मिलती है। वो हंटर से कहता है कि अब तक मैं अपने परिवार के लिए जिंदा था, तुम्हें अपने साथियों के पास चले जाना चाहिए, मैं अब बच नहीं सकता। और अब यहाँ पर हंटर भी समझ चुका है कि कमांडर को बचाया नहीं जा सकता, इसीलिए ना चाहते हुए भी उसे कमांडर को खुद मारना पड़ता है। वहीं ऊपर जो इनका पूरा ग्रुप होता है उनमें से एक आदमी नीचे गिर जाता है जिसके पास वो बॉम्ब है जिससे इन्हें स्पेसशिप को उड़ाना है। इसीलिए सब के सब उसे बचाने के लिए नीचे आते हैं जहाँ पर बहुत सारे म्यूटेंट्स हैं। म्यूटेंट्स इनके ऊपर हमला कर देते हैं और इस हमले में सैम्यूल की मौत हो जाती है। म्यूटेंट्स ने अब इन सबको पकड़ लिया है। वो इनके एक साथी जिसका नाम सैब्रियन है उसे छोड़कर सबको बंदी बनाकर मशीन के पास ले जाने लगते हैं ताकि इन सबको भी म्यूटेंट बना दिया जाए। वही हंटर उस जगह पहुंच जाता है जहाँ पर सैब्रियन होती है। सैब्रियन हंटर को सब कुछ बता देती है। हंटर के पास किताब के फटे हुए पन्ने होते हैं। वो सैब्रियन से कहता है इन पन्नों को मुझे पढ़कर बताओ, पर सैब्रियन उन पन्नों को पढ़ नहीं पाती।